पंजाब में कायदे ऐवान का इंतखाब, हुकूमत का अपोजिशन अरकान की रुकनीयत मुअत्तल करने के बाद अपोजिशन के 15 से 20 अरकान की रुकनीयत मुअत्तल करने पर गौर होगा। अपोजिशन अरकान की रुकनीयत इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर मुअत्तल होगी। स्पीकर की हिदायत पर 3 अप्रैल की हंगामा आराई पर इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। इंक्वायरी कमेटी आज अपनी रिपोर्ट स्पीकर को जमा कराएगी। कमेटी असम्बली में हंगामा आराई तोड़ फोड़ करने वालों की निशानदही करेगी। स्पीकर की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत का अपोजिशन अरकान की रुकनीयत मुअत्तल करने पर गौर। अपोजिशन के 15 से 20 अरकान की रुकनीयत मुअत्तल करने पर गौर होगा। अपोजिशन अरकान की रुकनीयत इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर मुअत्तल होगी। स्पीकर की हिदायत पर 3 अप्रैल की हंगामा आराई पर इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। इंक्वायरी कमेटी आज अपनी रिपोर्ट स्पीकर को जमा कराएगी। कमेटी असम्बली में हंगामा आराई तोड़ फोड़ करने वालों की निशानदही करेगी। स्पीकर की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी। हुकूमत का अपोजिशन अरकान की रुकनीयत मुअत्तल करने पर गौर। अपोजिशन के 15 से 20 अरकान की रुकनीयत मुअत्तल करने पर गौर होगा। अपोजिशन अरकान की रुकनीयत इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर मुअत्तल होगी। स्पीकर की हिदायत पर 3 अप्रैल की हंगामा आराई पर इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। इंक्वायरी कमेटी आज अपनी रिपोर्ट स्पीकर को जमा कराएगी। पंजाब असम्बली का इजलास कल होगा। वजीर आला के चुनाव के लिए अरकान असम्बली दोबारा से मुतहरिक। रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी के मुताबिक मजीद कई अरकान राब्ते में हैं। कल हमजा शहबाज शरीफ को वजीर आला मुंतखब करवाएंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अमजद मलिक से। जी अमजद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, कल पंजाब असम्बली का जो है अहम इजलास होगा। मुलतवी शुदा जो इजलास है कल होने जा रहा है और उसमें वजीर आला पंजाब का चुनाव होगा। अब से जो 3 अप्रैल को जो इजलास हुआ था उसके अंदर हंगामा रही के बायस जो है इजलास मुलतवी कर दिया गया था। अब दोबारा से जो वजीर आला पंजाब के लिए सियासी जोड़ तोड़ का मरहला है वो जारी है। आज वजीर आजम इमरान खान जो है लाहौर का अहम दौरा करने जा रहे हैं। उस्मान बुज़दार और इसके अलावा गवर्नर पंजाब से मुलाकात भी करेंगे। यकीनी तौर पर इसमें आने वाले इलेक्शन और वजीर आला पंजाब के चुनाव के हवाले से अहम मुलाकात होगी। दूसरी जानिब अगर बात करते हैं तो अपोजिशन दोबारा से वो भी हमें खासा एक्टिव नजर आ रही है। अली हैदर गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीए हैं, उनके मुताबिक आज हम दोबारा मुलाकातें करेंगे अपने उन इत्तेहादियों से जिनमें अलीम खान, जंगीर खान तरीन ग्रुप और दीगर जो इत्तेहादी हैं जिन्होंने अपोजिशन का साथ देने का ऐलान किया है पंजाब असम्बली के अंदर, तो उनसे मुलाकातें होंगी ताकि कल जो है इजलास मुलतवी शुदा जो होगा उसमें भारी अक्सरियत से दावा किया जा रहा है कि हम अक्सरियत से जिताएंगे। अमजद मलिक, शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे। सदर पीपल्स लॉयर्स फोरम हाई कोर्ट मुल्तान महर इकबाल सरगाना की मौजूदा मुल्की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू। कहते हैं पीपल्स पार्टी ही मुल्क को बहरान से निकाल सकती है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे माहिर इमरान से। जी इमरान, बताइए। जी बिल्कुल, बात करेंगे अब हुकूमत की जानिब से असम्बलियाँ तोड़ने और जो अपोजिशन है उसकी जानिब से एहतजाज और इस वक्त जो मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं, इस हवाले से हमारे साथ सीनियर कानूनदान मार इकबाल सरगाना साहब मौजूद हैं। जो कुछ हुआ गैर आईनी और गैर इखलाकी इक़दाम था और ये बिल्कुल मैदान से भागने वाली बात है और ये ऐसी रिवायात से गुरेज करना चाहिए क्योंकि ऐसा पहले पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन्होंने ये जो इक़दाम किया। स्पीकर साहब जो आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आते हैं और ऐसे ये जो कहते थे कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, ये तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके और असम्बलियाँ तोड़ना बिल्कुल गैर आईनी है और अभी कोई जवाब नहीं था। कोई जवाब नहीं का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अब किस चीज पे उम्मीदें हैं? कैसे ये मामला टैकल होंगे, ठीक होंगे? इंतखाबात दोबारा होंगे या दोबारा ये असम्बलियां बनाई जाएंगी? क्या होगा? अब इस वक्त सारा जो प्रेशर है वो सुप्रीम कोर्ट पे है और सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको डिसाइड करना है। लेकिन जो कुछ नजर आ रहा है उसके मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट ने की तरफ से कोई पॉजिटिव डिसीजन ना आया तो अगर इलेक्शन हुए तो इंशाल्लाह ये पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इलेक्शन जीतेगी। जी बिल्कुल, इलेक्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी जो है मुकम्मल तौर पर तैयार है। अगर असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं और दोबारा इंतखाबात होते हैं तब भी पीपल लॉयर फोरम के जो हाई कोर्ट के सदर हैं मार इकबाल सरगाना साहब का ये कहना है कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और जो कुछ हुआ वो गैर आइनी उसको कहा जा रहा है और गैर आइनी इकदाम है और सुप्रीम कोर्ट पर इस वक्त माहिर इमरान आप हमारे साथ मौजूद थे।
अब आपको बताएं, इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुल्तान की सड़कों पर आ गए। पार्टी कारकुनान का नगाना चौक पर वजीर आजम से इजहार यकजहती के लिए पावर शो। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ के कारकुनान इमरान खान से जाहिर यकजहती के लिए इस वक्त जो है नगाना चौक पर एक रैली जो है निकाली गई है, जिसमें इमरान खान से जाहिर यकजहती भी किया जा रहा है और अपोजिशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। इस वक्त साबिक जिला सदर खालिद उमर से मौजूद से बात कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। क्या कहानी? बड़ी गम में थी, बड़े दुख में थी, चूंकि साम्राज्य एजेंट ने एक साजिश बुन रखी थी और वो तवक्को कर रहे थे कि तहरीक जमात में वोटिंग हो जाए। चूंकि उन्होंने हमारे लोटे खरीद रखे थे बैरूनी पैसे से, तो इमरान खान को अल्लाह ताला के फजलो करम से एक ऐसा पत्ता चला और उनकी सारी साजिशें नाकाम हो गई। साम्राज्य कुव्वतों के भी अजायम खाक में मिल गए और जो हमारी सो कॉल्ड अपोजिशन थी, जो मैं समझता हूं बैरूनी ताकतों के अलाकार हैं, उनकी साजिश नाकाम हुई और कौम सुरखरू हुई। मैं आज कौम को मुबारकबाद देता हूं। मुल्तान, इस वक्त पूरा मुल्तान जगह जगह ये रैलियां इजहार यकजहती के लिए हो रही हैं। आज फिर हम एक दफा इस बात का इजहार करते हैं कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, कारकुन इमरान खान से खड़े हैं। इमरान खान जिंदाबाद। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, कारकुनान खड़े हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, हमारे लिए तमाम पाकिस्तानियों के लिए आज ईद का दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडर इमरान खान साहब ने साबित किया है कि जो उन्होंने कौम से वादा किया था कि हम आपको एक गैरतमंद कौम बनाएंगे, किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे और अमन में हम तमाम मुल्कों के साथी हैं, जंग में हम किसी के साथी नहीं हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान है, इमरान खान से जाहिर यकजहती कर रहे हैं, दूसरी जानिब अपोजिशन के खिलाफ भी सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि इमरान खान, आप हमारे साथ मौजूद थे। बाकमाल लोगों के लाजवाब फैसले। PIA ने एयर होस्टेस क्रू मेंबरान पर रोजा रखने पर पाबंदी लगा दी। परवाजों पर तैनात अमले के रोजा रखने पर पाबंदी के अहकामात, हिदायत पर अमल दरामद न करने वाले स्टाफ के लाइसेंस मुअत्तल होंगे। रोजा रखने के लिए फजाई अमले की छुट्टी के लिए सेफ्टी बुलेटिन जारी। रोजा ना रखने की पाबंदी मेडिकल वजूहात के बायस आयद की गई। रोजा ना छोड़ पाने वाले अमले को दरकार मुद्दत की छुट्टी दी जाएगी। रोजा रखने के ख्वाहिशमंद दरखास्त गुजारों की छुट्टी मंजूर नहीं होगी। एयरलाइन का अमला कई सालों से रोजे रखकर ड्यूटी दे रहा आ रहा है। रोजे के साथ कोताही का कोई वाकया भी मुबैना तौर पर पेश नहीं आया। तर्जुमान PIA से कई बार राब्ता किया गया मगर मौकफ ना मिल सका। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सईद से। जी सईद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, बाकमाल लोगों के लाजवाब जो फैसले हैं वो सामने आना है, वो शुरू हो चुके हैं। PIA हुकाम ने दौरान परवाज एयर होस्टेस और क्रू और पायलट के ऊपर रोजा शरीफ की पाबंदी है वो आयद करती है और ये एक सर्कुलर जारी किया गया है। सर्कुलर के मुताबिक दौरान परवाज मुल्तान समेत पाकिस्तान भर से जाने वाली PIA की परवाजों के अंदर जो एयर होस्टेस होंगी वो रोजा नहीं रख सकेंगी और इस नई कानून की खिलाफवर्जी करने वाली एयर होस्टेस के जो लाइसेंस है वो मुअत्तल करने की हिदायत है, ये भी की गई है। जवाब ये बनाया गया है कि मेडिकल सूरत पेश नजर जो फजाई मेजबान है वो किसी किस्म की भी मेडिकल की अनफिट होने की उनको शिकायत है वो नहीं हो सकती, जिसकी वजह से ये फैसला किया गया है कि वो दौरान परवाज रोजा है वो नहीं रखेंगी और ये ऑप्शन दी गई है कि जो फजाई मेजबान रोजा रखना चाहती हैं वो छुट्टी है वो अप्लाई करे। और सराय का कहना है कि जिन एयर फोर्सेस ने छुट्टी को अप्लाई की है उनको छुट्टी है वो नहीं दी जा रही, जबकि माजी के अंदर भी जो पायलट एयर फोर्सेस और क्रू था वो रोजे के साथ ही अपनी ड्यूटी और अंजाम देता रहा है और इस दौरान किसी भी किस्म की नाकानी जो है वो सामने नहीं आई। लेकिन इस मसला PIA खान एक नया फैसला सामने आया है कि दौरान परवाज कोई भी क्रू मेंबर होगा जिसमें एयर फोर्सेस पायलट और दीगर क्रू शामिल है वो रोजा नहीं रखेगा। खिलाफवर्जी की करने की सूरत में उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की हिदायत है वो की गई है। महकमाना कार्रवाई की हिदायत की गई है। सईद अहमद सईद, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, रुपए की बेकदरी मुसलसल जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 31 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 185 रुपए 40 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर जुम्मे को 184 रुपए 9 पैसे पर बंद हुआ था। रुपए की बेकदरी मुसलसल जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 31 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 185 रुपए 40 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर जुम्मे को 184 रुपए 9 पैसे पर बंद हुआ था। स्कूल में कुरान पाक की लाजमी तालीम पर अमल दरामद न हो सका। अहकामात की खिलाफवर्जी पर स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई का इंडिया। मुल्तान समेत तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को अहकामात जारी कर दिए गए। सरकारी प्राइवेट स्कूल्स में कानून पर अमल दरामद कराया जाए।
टाइम टेबल में भी कुरान की तज़वी तालीम का शेड्यूल नजर आना चाहिए। कुरान मजीद का मजमून शामिल ना हुआ तो कार्रवाई होगी, ऐसा कहना था मुरासले के मुताबिक। स्कूल्स में कुरान पाक की लाजमी तालीम पर अमल दरामद न हो सका, अहकामात की खिलाफ वर्जी पर स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। मुल्तान समेत तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को अहकामात जारी, सरकारी प्राइवेट स्कूल्स में कानून पर अमल दरामद करवाया जाए। टाइम टेबल में भी कुरान की लाजमी तालीम का शेड्यूल नजर आना चाहिए, कुरान मजीद का मजमून शामिल ना हुआ तो कार्रवाई होगी। रहीम यार खान में माह रमजान मुबारक यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी ना पहुंच सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज चीनी 3 माह से नायाब है। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नहीं मिलती और ओपन मार्केट से महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद बात करते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताइए इस बारे में। मेरे ख्याल के यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 3 माह गुजरने के बावजूद भी नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद शहरी यहां पे आते हैं और खाली हाथ वापस मायूस लौट कर चले जाते हैं। और शहरियों का यूटिलिटी स्टोर से चीनी सस्ती और वाफिर मिकदार में खरीदना एक ख्वाब बन चुका है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, आप यूटिलिटी स्टोर पे खरीदारी के लिए आए हैं लेकिन यहाँ पे चीनी नहीं है, तो किन मुश्किलात का सामना है? और ओपन मार्केट की वजह से आपको बहुत सारी महंगी चीनी खरीदनी पड़ती है, किन मुश्किलात का सामना और इंतजामिया से क्या मुतालबा है? इंतजामिया को चाहिए कि जो है ना वो चीनी प्रोवाइड करे। गुर्बत है और लोग जो है ना तंगदस्ती में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो जल्द से जल्द जो है ना वो चीनी प्रोवाइड करे, ताकि गरीब आवाम का जो मसला है, जो परेशानी है, जो हालात इस वक्त जो है ना लोगों पर आए हुए हैं, तो मैं तो यही गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो शफ़क़त फरमाए और जल्द से जल्द जो है ना इस मसले को हल करें। बिल्कुल, ये मसले से शहरी परेशान जल्द मसले को हल करें। आमिर भट्टी, शुक्रिया, आप आगाह करे थे। रमजान मुबारक में लीमू की कीमतों में इजाफा हो गया। ओपन मार्केट में लीमू की कीमत में 50 रुपए तक इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं अलिशबा आसिफ से। जी अलिशबा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लीमू जो है उसकी कीमतों ने उड़ान भर ली है। लीमू की कीमतों में ज़मीन आसमान का कल से लेकर अगर आज तक जायज़ा लिया जाए तो फ़र्क पड़ा है। कल ओपन मार्केट में अगर बात की जाए तो ओपन मार्केट में लींबू जो है वो 350 रुपए किलो तक में फरोख्त हो रहा था और आज ओपन मार्केट में लींबू जो है 400 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है, यानी 50 रुपए का जो है फर्क पड़ा है। और अगर रमजान बाजारों की बात की जाए तो मैं इस वक्त एक रमजान बाजार में ही मौजूद हूँ। लींबू की कीमत में यहाँ पे भी एक वाज़ेह फर्क दिखाई दिया है। अब शहरियों का यही कहना है कि एक ही स्टॉल लगाया गया है रमजान बाजार में, अब लींबू लेने के लिए शहरी खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें मसला भी हो रहा है। शहरियों से बात भी करते हैं, जान लेते हैं कि उन्हें क्या मसला हो रहा है। कल से लेके आज तक नींबू की कीमतों में इतना इजाफा है, जो हम शिकंजी वगैरह पीते हैं, तो अगर इतने महंगे लेंगे तो हम अपना घर का हिसाब किताब कैसे लगाएंगे? महंगाई इतनी बढ़ा रखी है हर चीज़ में। जो एक प्राइवेट स्टॉल लगाया हुआ है, एक सरकारी लगाया हुआ है। सरकारी स्टॉल 2-3 है जिसके लिए लंबी लंबी लाइनों में 2-2 घंटे में एक लाइन में खड़ा होना पड़ता है। ठीक है, एक तो टाइम हम अपनी मजदूरियों से हटकर यहाँ पर आते हैं, सारा टाइम इधर बर्बाद करते हैं, उधर मजदूरी चली जाती है, इधर यहाँ टाइम बर्बाद हो जाता है। लंबी लगना पड़ता है। अलिशबा से शुक्रिया, आप आगाह करी थी। रंगपुर में माह रमजान शुरू होते ही फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मजीद जानते हैं परवेज अख्तर से। जी परवेज, बताइए। बिल्कुल, माह रमज़ान जो है वो शुरू हो चुका है और महंगाई के हवाले से अवाम का इम्तिहान जो है वो भी जारी है। अगर बात की जाए फलों की कीमतों के हवाले से तो फलों की कीमतों में 9 रुपये इजाफा हो चुका है। सेब जो है वो 250 से 300 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। अमरूद और खरबूजा जो है वो भी 120 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। स्ट्रॉबेरी की कीमत जो है वो 240 रुपये तक पहुँच चुकी है और केला जो है वो फी दर्जन 240 रुपये में फरोख्त हो रहा है, जो कि शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है। बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त शहरी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि फलों की कीमतों में इजाफा हो चुका, क्या कहेंगे? एक घर से आए हैं अफ्तारी का सामान लेने के लिए, इधर रेट सुन के दिल करता है कि सिर्फ पानी के साथ ही अफ्तारी कर लें। तो जो चीज़ 100 रुपये किलो पहले मिल रही थी बासियाम से पहले, तो आज वो 300 रुपये तक पहुंच गई है। कुछ तो हुकूमत ने महंगाई कर दी है, कुछ ये खुद साख्ता महंगाई हो गई है। पहले घी चीनी इतना महंगा हो चुका है वो नहीं खरीद सकते, तो आज आप अफ्तारी के लिए सामान लेने के लिए हैं वो भी नहीं खरीद सकते। तो हमारी आला हुकाम से अपील है कि खुदा इसे कंट्रोल करें, कोई इंतजामिया आए, कोई इनको देखे, कंट्रोल किया जाए। परवेज अख्तर, शुक्रिया, आप आगाह करे थे। डेरा गाजी खान में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सत्तू पीकर सो गए। मार्केट में सब्जियों की कीमतें कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। मजीद जानते हैं आसिर इस्फाक से। जी आसिर, बताइए। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में भी सब्जियों की ऊंची उड़ान का जो सिलसिला है वो जारी है। मार्केट में बात करें टमाटर की तो मार्केट में टमाटर 180 रुपये से 200 रुपये
किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर हम प्याज की बात करते हैं तो प्याज भी मार्केट में 70 रुपये से 80 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। लीमू की बात की जाए, लीमू का इस्तेमाल रमज़ान मुबारक में ज़्यादा भी किया जाता है और ख़ुसूसी तौर पर लीमू जो है मार्केट में 80 रुपये पाव के हिसाब से मार्केट में मैसर है। जो ख़रीदारी करने के लिए आए हैं शहरी, वो भी खासे परेशान हैं। कीमतों का सुनकर बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? कीमतों में इजाफा हो चुका है, टमाटर 200 रुपये किलो के हिसाब से मार्केट में मैसर है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी हालत नहीं है सर, आप खुद देख रहे हैं हालत को। मुलाजमीन तबका पिस रहा है, गरीब बेचारा पिस रहा है, कोई हालत नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। आप यकीन करें, हम हैरान हो जाते हैं कि भाई शाम को हम अफ्तारी के लिए क्या लेकर जाएं और सुबह सहरी के लिए क्या लेकर जाएं। ऐसी हुकूमत मैंने आज तक पहले नहीं देखी। हमारी भी 60-70 साल उम्र हो गई है। आप जानते हैं, अल्लाह करे कोई अच्छी हुकूमत आ जाए, कोई कंट्रोल वाली हुकूमत आ जाए, कोई लोगों की भलाई के लिए कोई हुकूमत आ जाए, कोई चीज़ें सस्ती हो जाएं। ये तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। मैं तो कहता हूँ अल्लाह खैर करे। नहीं चलेगा। आसिर इसफाक, शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे। रहीम यार खान की अदालतों में डायरियां बंद न होने पर डिस्ट्रिक्ट बार काबीना ने सेशन जज, सीनियर सिविल जज और फैमिली जज की अदालतों को ताले लगा दिए। मजीद जानते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम। बार काबीना की जानिब से अदालतों को ताले लगा दिए गए हैं। सदर डिस्ट्रिक्ट बार बशारत अली हुंदल हमारे साथ मौजूद है। बशारत साहब, क्यों ताले लगाए गए? देखें, ये आज हमने पंजाब बार कौंसिल की कॉल पे हड़ताल की है और यहाँ मैं ये बताना भी जरूरी समझता हूँ कि हमारी कैबिनेट को यहाँ इख्तिदार संभाले हुए 3 माह तकरीबन पूरे हो चुके हैं। हमने आज के दिन तक साइलिन की तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए एक भी स्ट्राइक लोकल नहीं की। पंजाब बार कौंसिल चूंकि हमारी सुपरवाइजरी बॉडी है और उनका हुक्म जब हमारे पास आ जाए तो वो बजा लाना जरूरी होता है और उस हुक्म के ताबे हमने आज स्ट्राइक की। लेकिन यहाँ हमारी जो लोकल जुडिशरी है, इन्होंने गैर कानूनी तौर पर दायरियां बंद कर दी, यानी कि कोई केस दायर नहीं हो सकता। तो उस सिलसिले में हमने एक हंगामी अपनी कैबिनेट का इजलास बुलाया और कैबिनेट ने मुत्तफिका तौर पे जो रेजोल्यूशन पास की वो यही थी कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये रेजोल्यूशन भेज रहे हैं कि जिस दिन दायरी नहीं होगी अदालत में, उस दिन अदालती अमला जजेस समेत जो है वो छुट्टी पर तस्वर होगा और किसी की तनख्वाह उस दिन की जारी ना की जाए। और हमने उस सिलसिले में पंजाब बार कौंसिल से अपने जो हमारी सुपरवाइजरी बॉडी है उससे रब्ता किया और उसके बाद कैबिनेट ने मुतफिका तौर पर करारदाद पास की कि जो अदालतें दायरी नहीं कर रही, 2 सीनियर सिविल जजेस साहबान की अदालतें थी और एक सेशन जज साहब की, उन अदालतों को ताले लगा दिए जाए। जब दायरी नहीं हो रही तो उस अदालत का मकसद क्या है? तो इस सिलसिले में जब हमने कैबिनेट ने एक मुतफिका तौर पे एक राय बना ली तो फिर हमने सेक्रेटरी साहब की सरबराही में, जनरल सेक्रेटरी साहब मलिक इजाज बोर्ड साहब की सरबराही में एक डेलीगेशन भेजा सेशन जज साहब के पास कि ये दायरियां आप खुलवाएं, लेकिन बसूरत दीगर हमें मजबूरन फिर अदालतों को ताले लगाने पड़ेंगे। मजबूरन अदालतों को ताले लगाने पड़ेंगे। आसिफ सिद्दीक, शुक्रिया, आप आगाह करे थे। सूबाई हल्का PP 250 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार साद मसूद ने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी। साद मसूद ने कैंपेन के आगाज में ही मुखालिफ हरीफों की विकटें उड़ानी शुरू कर दी। नवाब फैजुर रशीद अब्बासी ने इलेक्शन में साद मसूद का साथ देने का ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद, आगाह कीजिए। रावलपुर में सियासी इलेक्शन के हवाले से सरगर्मियां शुरू हो गई हैं और सबसे पहले साद मसूद साहब जो कि MPA के इलेक्शन लड़ते रहे हैं 250 हल्का से, आज पहुंचे हैं नवाब फैज मियां अब्बासी साहब के पास जो कि बहुत ज्यादा तादाद में वोट रखते हैं चोलिस्तान के उस एरिया में जिस एरिया से ताल्लुक है साद मसूद साहब का। उन्होंने इल्हा किया, यूं कह लें कि इनके साथ ताउन की यकीन दहानी करवाई है। जानते हैं नवाब फैज मियां अब्बासी साहब से। सर, जो इस हवाले से बताइएगा कि सऊद मजीद साहब और साद मसूद साहब वहां से इलेक्शन लड़ते हैं 170 और 250 से, आप उसके हवाले से क्या देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें ये कहूंगा कि जैसे साउद को वो मेरा बेटा है और साउद मेरा भाई है, ठीक है ना, तो उसके हवाले से ये कहूंगा कि भी उनके साथ भी हम इंशाल्लाह पूरा तामुन करेंगे MNA के लिए। तो आपका तो साहब का मोहब्बत रही है, ताल्लुक रहा है कुछ चीमा साहब से जो कि इनके मुखालफीन थे, तो अब आप बाकायदा तौर पर इनके साथ ताउन की यकीन दहानी दिलाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल यकीन दिलाना चाह रहा हूं मैं। चीमा साहब से बिल्कुल तामुन था और अब भी है, लेकिन उन्होंने हमारे चोलिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और ये लोग साउद साहब और साद साहब, इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ उधर वो हमारे चोलिस्तानियों के लिए बहुत कुछ वो
वो सारे कब्जे ग्रुप वगैरह सारों को हटाया है और उन लोगों को, गरीब लोगों के साथ तामुन किया है इन लोगों। इसमें कोई शक नहीं है, आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा। चाहे इलेक्शन के दिन हो चाहे ना हो, और साद मसूद हल्के में बहुत ज्यादा सरगर्म रहे, एनर्जेटिक नौजवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या देख रहे हैं आप इलेक्शन के हवाले से? सरगर्मियां जो शुरू हो गई हैं, इलेक्शन आ गए हैं और आप लोगों ने बाकायदा तौर पर तबल बच गया है, उसमें हिस्सा ले रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमूद भाई, बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का। सबसे पहले तो मैं मियां फैज़ अब्बासी साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे पे शफकत फरमाई है और मेरे ऊपर इंतहाई ही मैं समझता हूँ कि बुजुर्गाना शफकत फरमाई है उन्होंने। और हमारा ये मामला आपस में काफ़ी दिनों से चल रहा था और ये बड़ी गहरी नज़र रखते हैं नेशनल इलेक्शंस पे भी और बहावलपुर के इलेक्शंस में भी और हमारी रियासत के हवाले से भी। तो क्योंकि ये चोलिस्तान सारी इनकी अपनी रियासत है, इनका अपना एरिया है, तो जितने चोलिस्तानी लोगों के मसले मसाइल हैं वो लोग इनसे आके करते हैं। तो हमारी डिस्कशन होती रही है। मैं समझता हूँ कि पिछले 4-5 सालों में जब से ये काफ लीग की गवर्नमेंट यहाँ रही है, हमारे मोअज़्ज़ज़ चीमा साहब या मिनिस्टर भी रहे हैं, तो उन्होंने जितने वादे किए चोलिस्तानियों के साथ वो वादे वफा नहीं कर सके और यही हुआ है कि चोलिस्तान की अलाटमेंट भी नहीं हो सकी। चोलिस्तान में पीने के पानी के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, तो ना ही अच्छी वहाँ कोई सेहत के हवाले से हॉस्पिटल के वसाइल हैं। तो ये सारे मामलात वो हैं जिनको देख के दिल परेशान होता है और दिल खून के आंसू होता है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इनकी ज़ेर निगरानी और इनके ज़ेर साया और तमाम दोस्त अहबाब जो मेरे चोलिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं कोई अच्छा सेटअप लेके आएँ जिससे हम चोलिस्तान की भरपूर मदद कर सकें। और हम जैसे कि आप जानते हैं कि खिदमत के जज्बे से हम इलेक्शन लड़ते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा इनकी मौजूदगी में पूरा चोलिस्तान जो है वो हमारा साथ देगा और हम भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह ताला असम्बली में जाके चोलिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। चोलिस्तानियों के लिए सेहत और पानी और दीगर मसाइल के हवाले से हल करने की इंदिया दिया जा रहा है साद मसूद की जानिब से और सऊद मजीद साहब की जानिब से और मुस्लिम लीग नून के ये शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। लिया में ठंडे पानी के हसूल के लिए आज भी रवायती घड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ये घड़े किस तरह बनाए जाते हैं, जानते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद। तो जी, मौसम गर्मी जो है, जैसे ही मौसम गर्मा शुरू हो तो उसके साथ ही जो शहरी हैं वो ठंडे पानी के, उनका जो ठंडा पानी है वो इंतहाई ज़रूरत होता है। अगर बात की तो शहरी जहां बर्फ़ के जरिए पानी ठंडा हासिल करते हैं, वहीं पर जो रिवायती तरीका है वो घड़े के जरिए ठंडा पानी हासिल करने का, वो आज भी इंतहाई मकबूल है। देही इलाकों के अंदर जो घड़ा है वो इंतहाई मकबूल है। शहरी जो है घड़ा खरीद कर जाते हैं और फिर उससे ठंडा पानी हासिल करते हैं। मैं से मौजूद हूँ एक दुकान पर जहाँ पर जो घड़ा साज है, जो घड़ा बनाने का काम है वो जारी है। घड़े जो है हाथ से बनाए जा रहे हैं और यकीनन ये एक मुश्किल मरहला जरूर होता है, लेकिन शहरी जो है वो हाथ से बने घड़े आज भी जरूर पसंद करते हैं। इस घड़ा साज से बात करते हैं। अंकल बताइएगा ये घड़ा कैसे बनाते हैं, कि घड़ा बना देवे और कितनी मुश्किल वाला काम है? ये बड़ा मुश्किल का काम है जी। सारे बच्चे इन पर काम नहीं सीखे हो, असल उनको बस आप सीखें ये काम करने पाए। अल्लाह मालिक के रोजी पानी ये घड़ा कुटाई दे नाल बनदे जी। ये गल इत्थे बदे भला इस कुटाई थी अबजार बाए इन पे उन्हें दे नाल जड़ा ना अते बदे घड़ा बददे भला बना के क्या कर पट्ठी पट्ठी पहने वाला पक्के ने उन को अल्लाह डीलर को देने आप ही असल दुकान ते रखे ने जी। रोजी ठीक बनवेनी है जी, रोजी बनवेनी, अल्लाह मालिक रोजी बनवेनी है जी। बिल्कुल जी, घड़ा साज का यही बताना है कि ये मुश्किल मरहला जरूर है, लेकिन शहरी आज भी पसंद। कुछ दुकानदार से बात करते हैं, भैया तुसा दसो तो घड़ा बनावना कितना मुश्किल है और इनमें कितनी रोजी मिल रही है? सर घड़ा बनावना तो ये बड़ा मुश्किल है। मिट्टी थीने तो घड़ा बन दे और रह गई गल रोजी दी, अल्लाह वाले के रोजी सब बच्चों ने अच्छा खासा जिन्हें अस अपना पेट बच्चे का अपना पेट पाल सकते हैं। जी बिल्कुल, दुकानदार का यही बताना है कि घड़े से यकीनन उनकी जो रोजी है वो जरूर। शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।